वेब से क्लास। तो हम लोग माइंड के नियम से हम लोग चल रहे थे कि हमारे मन के नियम क्या क्या होते हैं। अरे ठीक है। यार, साबूदाना खा लिया, नहीं खाना तो। बाकी सब अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। जी सर। आप भी वहां से म्यूट कर दीजिए सर। हाँ। अभी मैं क्लास कराता हूँ, स्टार्ट कराता हूँ। तो अ, आज हम माइंड के रूल से हम लोग शुरू करते हैं वापस से सारा क्लास। माइंड का रूल क्या होता है? सबसे पहला रूल क्या होता है माइंड का? उसमें अगर आप मान के चलो, एनर्जीज के भाषा में देखा जाए तो एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है जिसको साइंस कहती है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। और एक तीसरा होता है एनर्जी की, इसमें आत्मा, जिसको वो लोग अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो चेतन मन का काम क्या रहता है? जो हमारा तर्क करने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, विश्लेषण करने की शक्ति है, नई चीजों को सीखने की शक्ति है, समझने समझने की और जानने की शक्ति है, ये सब हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। जैसे हम ड्राइव वगैरह करते हैं करंट डेटा को कलेक्ट करने का। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो क्या करता है? वो अनुभव, याद, विश्वास, भावनाओं, आदतों का इसका भंडार होता है। और वो कैसा है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में एक टाइम पे एक ही चीज एक्टिव रहेगा, या तो फिर कॉन्शियस रहेगा या तो फिर सबकॉन्शियस रहेगा। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? बहुत सारी इनपुट लेता है और हमारे लाइफ में डालता रहता है। बहुत सारे इनपुट हमारे लाइफ में बना बना के डालता रहता है। और जैसे कि अभी आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप स्विमिंग करना कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होगी विथ मसल, वो आप भूल ही नहीं सकते। जैसे साइकिल चलाना, स्विमिंग करना। ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड अलग है। अनकॉन्शियस माइंड को एक्चुअली इन्होंने बताया नहीं, पर अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? आत्मा होता है, जो कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का मालिक होता है। सबकॉन्शियस माइंड मालिक है, अनकॉन्शियस माइंड आत्मा, यानी जो है एनर्जी की भाषा में हम कहें तो आत्मा ही मालिक है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मैनेजर है। और कॉन्शियस माइंड क्या है? वो लेबर है। पर हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम सारी बात सिर्फ लेबर की सुनते हैं, न कि मालिक की, या न कि मैनेजर की, किसी की नहीं सुनते। ठीक है। और लेबर का और कॉन्शियस माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का प्रॉब्लम ये है कि कॉन्शियस माइंड जो भी इनपुट देता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको सही या गलत सोचता नहीं है, वो रख लेता है अपने पास। हमारे हर विचार से हमारे शरीर पर असर होता है, हमने ये पढ़ा था। हमारे शरीर, मतलब अगर किसी ने कुछ, अगर अचानक आपको डांट दिया, शब्द ही बोला, तो आपको उसका असर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। हो सकता है कोई ऐसी खबर सुनने के बाद आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाए, या आत्म शांति मिल जाए, या रिलैक्स हो जाए। शब्दों का शरीर पर असर होता है, विचारों का शरीर पर असर होता है। ठीक है। आप कल होने वाली घटना को सोच के आज डर सकते हैं, और लोग आज डर के मारे चिंता कर कर हार्ट अटैक में चल बसे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसे कई बार हुआ है। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको सच्चाई और कल इवेंट होने वाला है, अभी हुआ है क्या, इन लोगों में सबकॉन्शियस माइंड को फर्क पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। उसको सच्चाई और कल्पना में वो फर्क नहीं कर पाता, वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड कर पाता है। पर कॉन्शियस माइंड कुछ भी इनपुट देता रहता है हमारे मन में। एक सेकंड में कई सारी प्रतिक्रियाएं उठते रहती हैं, बार 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 बार, एक ही सेकंड में अनेकों प्रतिक्रियाएं, गिनना मुश्किल है इतनी प्रतिक्रियाएं उठती है। अब बार बार दोहराया गया विचार क्या होता है? विश्वास बन जाता है। मतलब क्या होता है? विश्वास बनने से पहले या बिलीफ वगैरह बनने से पहले वो एक रेफरेंस बनता है। रेफरेंस बनने के बाद क्या होता है? कई रेफरेंस मिलकर एक बिलीफ बनते हैं। ठीक है। तो हमें बहुत सारे माइंड ट्रेनर्स वगैरह कहते हैं कि बार 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 एक चीज को बता बोलते रहो। वो तब तक वो रेफरेंस या पिलर पॉइंट नहीं बनेगा जब तक तुमने उसके साथ कोई इमोशन को जोड़ा नहीं। उसके साथ कोई टेस्ट को जोड़ो, उसके साथ कोई इमोशन को जोड़ो, उसके साथ कोई हैबिट को जोड़ो, तब वो जाके रेफरेंस बनेगा।
तो हम लोग भैरवी साधना, एक्चुअली भैरवी यानी क्या होता है हमारे इसमें, भैरवी साधना इसी इसी पैटर्न के साथ है, क्योंकि भैरवी साधना आदत को जोड़ना है। ठीक है। अभी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा क्या चाहता है, हमारी सेफ्टी चाहता है। हमारी सेफ्टी को ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। और दूसरा, हमारे कंफर्ट को। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा अपने साथ एक चीज़ को कैरी करता है, वो है क्रिटिक। ये होगा क्या, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। हमारे अंदर बहुत बड़ा क्रिटिक होता है। हम्म। और ये हमारे क्रिटिक हमको बहुत तकलीफ देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम अपने लिए क्रिटिक बनते हैं और अपने आप को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, और हम अपने काम को रोक देते हैं। ये क्रिटिक एक एनर्जी है जो सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड ही सबकॉन्शियस माइंड को देता है, और उसको, हमारे क्रिटिक को हमारे नेगेटिव एनर्जी के तौर पे तैयार करता है। दो ऑपोजिट विचार, जैसे हम लोग, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि दो ऑपोजिट विचार, कि मैं अच्छा हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, और मैथ्स बहुत मुश्किल है, ये दोनों विचार। हाँ, मतलब एक कॉमन विचार में कोई नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ दिमाग रख नहीं सकता। कभी भी कॉमन विचार हो तो वो दिमाग एक साथ रख नहीं सकता, वो नेगेटिव और पॉजिटिव विचार एक साथ रख नहीं सकता। अब हमारे ब्रेन को, एनर्जी को, अगर कॉमन विचार है तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव विचार एक साथ रख नहीं सकता। या तो फिर आप पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो। आप अगर सजेशन दे रहे हैं पॉजिटिव और फील कर रहे हैं नेगेटिव, तो वो काम होने वाला नहीं है। अगर आप फील कर रहे हैं पॉजिटिव और सजेशन दे रहे हैं नेगेटिव, तो भी नहीं होगा। जीतने वाला नेगेटिव ही है। आप जो जो फील करते हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड करता रहता है, और आपकी जो आत्मा है उसको वो एनर्जी देते रहती है वो काम करने के लिए। आपकी आदतें, आपका डर, आपका व्यक्तित्व, इन सबको आकार देने वाली क्या चीज होती है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग। ये सब हमने पढ़ा था। अभी आज हम ये बताएंगे कि हमारा जो मन है वो हमेशा डोपामाइन रिलीज करना चाहता है, हमेशा आनंद की तलाश में रहता है, और हमेशा किसी दर्द से, किसी काम से अपने आप को कंफर्ट में ही रखना चाहता है, किसी भी चीज से अपने आप को बचाना ही चाहता है। हमारा वेट बढ़ जाता है। हम्म? हम एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज करने के लिए हमको उसके लिए ऑपोजिट डोपामिन रिलीज करना होता है। वो अगर हमारा नहीं रिलीज हुआ तो हम एक्सरसाइज करते ही नहीं, आलस आ जाता है, आलस आके शरीर खराब हो जाता है। पर मन नहीं चाहता। मन बोलता है अभी आराम कर ले, बाद में कर लेंगे काम। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बुरा चीज है, कि वो कंफर्ट देखता है, आनंद देखता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि इससे हमारे जीवन का, हमारे शरीर का, हमारा नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। और धीरे 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 एक आदत बनती है, और धीरे 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 एक आदत निकलती है। जो काम बार बार करेंगे आप, उसका मजा लेंगे, वो आपकी आदत बन जाएगी, वो भले अच्छी हो या बुरी हो। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप उसका मजा नहीं ले रहे हो, तो एक्सरसाइज आपकी मजेदार बनेगी नहीं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग गुड, आपको एक्सरसाइज अच्छा लगने लग जाएगा। और आपको ऐसा जिस दिन आ गया कि इतना एक्सरसाइज किया कुछ नहीं हो रहा है, उस दिन एक्सरसाइज, आपका आदत, आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, आपका काम खत्म हो गया, वो आपकी आदत छूट जाएगी। ठीक है। अभी हम एक और बात बात कर रहे थे कि इमोशन, इमोशन आपका कॉन्शियस माइंड देख रहा है ये ऐसा है, और आपका जो एनर्जी बना है वो मोशन ऑफ एनर्जी, वो बना है आपके अंदर इमोशन। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे युद्ध ऐसे हुए हैं। जैसे आप, हम्म, जैसे अगर आप जाओगे, बहुत सारे युद्ध हैं, बहुत सारे युद्ध हैं। ठीक है। बॉर्डर मूवी आपने देखी होगी। बॉर्डर मूवी में मैं एक बार मिला था, मॉडर्न स्टील में आए हुए थे।
एक एक मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल थे मॉडर्न स्टील में, सरताजी साहब थे, मैं उनका नाम भूल गया। उनके अच्छे मित्र हैं क्या, आ, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जो बॉर्डर के हैं, उनका नाम ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी है। उनका रैंक एट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ब्रिगेडियर थे वो। जो रियल बॉर्डर के हीरो हैं, मैं उनसे मिला हूँ मैं। देखो भाग्य क्या क्या करता है। मैं गया था मंडी गोविंदगढ़ करके एक जगह है पंजाब में, लुधियाना से 3 3 घंटे पहले आता है। और वहाँ पर क्या है, बहुत सारे स्टील प्लांट है। हम्म, वहाँ बहुत सारे स्टील प्लांट है। और मेटलर्जी का एक इक्विपमेंट है, उसका इंस्टॉलेशन करने के लिए गया था मैं। तो वहाँ पे मुझे मिले थे ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी चांदपुरी जी, ऐसे ही बैठे थे। तो उनसे मैं बात कर रहा था, ऐसी बात करते करते पता चला कि ये वही हैं जिनके ऊपर बॉर्डर पिक्चर बनी है, सनीपा जी की। तो वो बता रहे थे कि वास्तविकता में बहुत खतरनाक दृश्य था वो। वास्तविकता में वॉर बहुत खतरनाक दृश्य था। तो अ, मैंने ऐसी मिला, ऐसी बात की। तो वो भी आज नहीं, आज से पकड़ के चलो 2007 की बात है। 2007 में मेरी उनसे बात हुई, 7 या 6 में हुई थी। तब उन्होंने मुझे एक बात बताया था, उनके मुंह से एक बात सुनी थी, मतलब लाइव बात किसी आदमी, लेजेंड आदमी के मुंह से सुनने में मजा आता है। सामने पता है कि तुम्हारे सामने 2,000 लोग हैं, तुम 100 लोग हो, 200 लोग हो, सामने वाले टैंक के साथ आ रहे हैं। ब्रेन को पता है इनको मार नहीं सकते, पर इमोशन ने उनको हरा दिया। इमोशन में आदमी अच्छे काम कर देता है, कत्ल भी कर देता है, कुछ भी कर देता है। मतलब क्या है, आपका ब्रेन आपको समझना चाहिए कि आपकी जो भावनाएं हैं वो आपके लॉजिक से बड़ी है। आप अपनी एनर्जी यानी अपनी भावनाओं का सही इस्तेमाल करो अपने लाइफ के लिए। समझ में आया सर, मैंने बहुत भयंकर मैजिक वर्ड दिया है आपको। हाँ, आपका लॉजिक बड़ा हो गया तो आप हार गए। आप अपनी भावनाओं को यूज करके अपने आप से कुछ भी करवा सकते हो। समझ रहे हैं सर, अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करके आप कुछ भी करवा सकते हो अपने ब्रेन से। आज से एक और चीज बताता हूँ, तानाजी मालसुरे करके एक योद्धा था जिसके ऊपर अजय देवगन की मूवी भी आई थी। तानाजी तानाजी का अगर आप किस्सा सुनोगे तो तानाजी का जैसा था कि ऊपर 3,000 लोग हैं, और यहाँ से नीचे उनसे लड़ने के लिए 300 लोग ही जा रहे हैं। सिंहगढ़ बोल के एक पहाड़ है पुणे में। तो सिंहगढ़ मतलब उसको मैं खुद ही मैंने ट्रैकिंग किया है उसमें। तो उसको हमें ट्रैक नॉर्मल रूट से ट्रैक करने के लिए 1 घंटा लग जाता है, बैंड बज जाती है हमारी। ठीक है। तो सिंहगढ़ जैसे पहाड़ को चढ़ के ऊपर जाना है, और अभी नहीं कि तुम लोग दूर दूर से गोली मार रहे हो, यहाँ से बम गिर रहे हैं, जैसे अभी वॉर चल रहा है, आपको पता है कि ड्रोन आके उड़ा दे रहे हैं 10 लोगों को, गोली से मार दे रहे हैं। ऐसा वैसा नहीं है, लिटरली आमने सामने जाना है, युद्ध करना है, तलवारबाजी करना है और काटना है। सामने वाला भी तलवार चलाएगा, आप भी तलवार चलाओगे। ये बहुत मुश्किल दौर था तब के युद्ध का, मानते हो नहीं मानते हो सर? हाँ, तलवार से लड़ना और दूर दूर से गोली मार देना, इन दोनों में कौन सा युद्ध सबसे टफ रहेगा, फिजिकली कौन सा टफ रहेगा? तलवार से युद्ध करना। सही बात है। तो अभी क्या है कि ये लोगों को अगर ये बताया जाए, अगर हम लोग हैं, हम लोगों को ये बताया जाए कि हमको एक आदमी नहीं, हमको एक आदमी को 10 लोगों से तलवार से लड़ना है। नीचे 300 हैं, ऊपर 3,000 है, और ही इज रेडी। बोलता है कि मैं जाता हूँ मारने के लिए। ऊपर से ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ एडवांटेज है, इनके पास एडवांटेज है ही नहीं, ऊपर से उन लोगों ने पत्थर भी फेंक दिया तो ये लोग मर जाएंगे। पकड़े गए, पत्थर फेंक दिया तो भी मर जाएंगे। ऊपर से ये लोग को उतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है, आधी एनर्जी तो इनकी उधर ही खत्म होगी। ऊपर से उतना जाने के बाद उनको 3,000 लोगों को मारना है। तो सोचो वो कितना, कितना, एक आदमी कितने अंदर, उसके अंदर कितनी दीवानगी होगी, कितनी आग होगी उसके अंदर, आप सोचो आप। हाँ ठीक है मारूंगा, और मार भी दिया उसने, भले उसके प्राण चले गए,
उसने मार भी दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पावर कहाँ से आता है? आदमी के अंदर ये पावर कहाँ से आता है? इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा, दो चार हाथ तो एक्स्ट्रा थे नहीं उसको, नहीं थे ना। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा कैलोरी या थोड़ा बॉडी ज्यादा रहेगा, मतलब समझो, अभी अगर पंकज जी 10 किलोमीटर चल सकते हैं, सिंह साहब 8 किलोमीटर चल पाएंगे, शुभम यंग है तो वो 12 किलोमीटर चल जाएगा। बराबर है ना सर? इससे ज्यादा क्या डिफरेंस हो सकता है? तो वो शुभम एक 10 मिनट ज्यादा आता है, तेज चल पाएगा, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है ना कुछ। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इतना बड़ा 10 लोगों का डिफरेंस कहां से लेके आऊं मैं? हम्म। चलो मैं माना कि मैं बेवकूफ हूं, मैं संभाजी हूं और मैं बेवकूफ हूं। क्या मेरे साथ ये जो 300 लोग हैं, 300 की 300 ही बेवकूफ है? क्योंकि ये एक्टिविटी 300 लोगों को करना है। ये अनकॉमन बात है ना, बहुत ही अनकॉमन बात है। हाँ। दूसरी बात, ऐसे ही जब एक बार क्या हुआ था कि वो कौन सा युद्ध था जब 6 सिक्कों ने कम से कम लाखों लोगों को रोक दिया था। एक मिनट अनम्यूट करो। एक एक युद्ध था जिसमें क्या, तारागढ़। हाँ, तारागढ़ी का वो था सर, किला। तारागढ़ी का किला। 8 9 लोग हैं यार, लाखों लोगों को रोक रहे हैं वहां पे। एक आदमी बोल रहा है कि अचिड़िया नाचे बाज लड़ावा था गोविंद सिंह नाम। अरे भैया, लाख लोग दिख रहा है, लॉजिक दिख रहा है कि पक्का मर जाएंगे, फिर भी ये लोग चालू है, इनका इनका काम चालू है, इनका इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये कब कनेक्ट होता है? अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपका कोई भी काम रोक के किसने रखा हुआ है मालूम है क्या सर? आपके लॉजिक ने रोक के रखा हुआ है। किसने रोक के रखा हुआ है? कॉन्शियस माइंड। हमारे कॉन्शियस लॉजिक माइंड। ने, हमारे माइंड के लॉजिक ने। अगर हमारा इमोशन काम करे, अगर आपको पता है, अगर आपको अगर ऐसा लगता है प्रणव जी को कि मैं 1 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली रन कर पाऊंगा, तो नहीं रन कर पाएंगे आज की तारीख में। पर अगर उनके पीछे अगर मैंने चीता दौड़ा दिया ना धीरे धीरे, उनको मालूम है चीते से आगे दौड़ना है मुझे, 1 किलोमीटर के बाद अगर आपकी सुरक्षा है बोल दिया, घुटने में दर्द के बाद भी दौड़ जाएंगे। ये जब नहीं बोल तक रहा हूँ कि, जान देने की चाहत तक इच्छा नहीं होगी, नहीं होगी। मैं आपको वही जी बोल रहा हूँ। जान से इच्छा होनी चाहिए। यस। और वो चीता खा जाएगा तो भाग लूंगा। बराबर, वो पेड़ के ऊपर भी चढ़ जाएंगे। शेर आ गया तो इस एज में एकदम, वो ये नहीं बोलेंगे कि मेरा ये एज है और पेड़ पे चढ़ना है, तब चढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं सर? वो क्या होता है, हमारी बॉडी में एक एड्रेनलिन करके एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होना शुरू होता है, एड्रेनलिन। और वो होता है, तो ये चीज मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि आ, ये सारी चीजें हमारी बॉडी ही करती है। पर आप हम इस चीज को अगर सही से इस्तेमाल कर पाए कि हमारे इमोशंस को अगर हम सही से यूज कर पाए, तो हमारे लॉजिक ब्रेन को हम हटा सकते हैं। तो हमें अपने किसी भी आदत के साथ क्या जोड़ना शुरू कर देना चाहिए? इमोशंस जोड़ना चाहिए। अब इमोशंस कैसे जोड़ना है? मैंने पुशअप्स किया आज, उठा, स्माइल किया, अच्छा लग रहा है, ये बोल दिया अपने आप को। आपने अपना काम किया, समझो आप 10वीं की पढ़ाई की परीक्षा कर रहे हो, आपके घर में बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने किताब खोला, 10 मिनट पढ़ाई किया, बंद कर दिया, बोला मजा आ गया, मजा आ गया बोल के छोड़ दो। फिर 15 20 मिनट के बाद आओ, वापस से 10 मिनट पढ़ो, मजा आ गया बोल के छोड़ो। ये वेकेशन में अपने बच्चों से काम करवा के देखना, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। 15 मिनट पढ़ने बोलना, बंद करना, बोलना मजा आ गया। ये मजा आ गया बोलना बहुत जरूरी है। और ये मजा आ गया शब्द मैंने किससे सीखा मालूम है? ये टोन किसका था, ये डायलॉग किसका था, ये शब्द तो मुझे पता था, वो राहुल जी के। रेकी मास्टर। हाँ, राहुल राहुल जी। हाँ। जी, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ, ठीक है? भाई ये मजा मैं आलू। सबको देना चाहता हूँ। तो आपने अगर ये शब्द मजा आ गया, ये शब्द महामंत्र है। आपको कोई भी आदत डालना है,
धीरे धीरे शुरुआत करो और बोलो मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और अगर तुम मजा आ गया बोलते समय अगर कुछ सिप कर रहे हो या कुछ खा रहे हो या चॉकलेट खा रहे हो, बहुत सही हो जाएगा आपके साथ। रियली में वो आदत आपकी धीरे 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 बन जाएगी। आपने जिम में, जिन लोगों ने जिम कंटिन्यू किया उन लोगों में से आपने कुछ लोगों की हैबिट देखी होगी। जिम वो लोग कंटिन्यूअसली कर पाते हैं जो जिम करते करते बीच में आते हैं, उठते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं, जिम करते रहते हैं, उठते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं, जिम करते रहते हैं, उठते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं। वो लॉन्गिटिविटी जिम में अटक जाते हैं। जो ये काम नहीं करते वो लोग 3 महीना जिम जाते हैं, उसके बाद जिम छोड़ देते हैं। देखा है शुभम दा भाई आपने? तो जी क्योंकि वो सर, देखा है। जो बीच बीच में पानी पीने के लिए ब्रेक ले रहा है वो जिम में लंबी दौर का लंबे टाइम में बना हुआ है। जो पहले अपना काम निपटा के उसके बाद आराम से बैठ के पानी पीने वगैरह वगैरह एकदम प्लान जाता है, वो नहीं कर पाता है। और इसकी बॉडी शॉडी बन जाती है थोड़े दिनों के बाद, कि नॉर्मल वाले की बनती नहीं है। सब क्योंकि उसको उस काम से मजा आ रहा है। उसने पानी पी के ब्रेक लेके अपने आप को, अपने ब्रेन को न्यूट्रलिटी दी है। ठीक है। तो ये हमको समझना है हमारे ब्रेन के बारे में। ठीक है। और हमारा जो लॉजिक का जो तर्क है वो भी बहुत जरूरी है। और ये हमेशा टकराता टकराता है। हमको डर देने का काम, आधे से ज्यादा डर देने का काम हमारा लॉजिक ही करता है। लॉजिक, जरूरी नहीं है कि लॉजिक बहुत खराब चीज है, लॉजिक भी बहुत जरूरी चीज है। पर फायदा करना चाहिए अपना। जहां जहां मैं इस चीज को वहां पर यूज करो जहां पर तुम तुम्हारे फियर से या तुम्हारे डर से या तुम्हारे ब्लॉकेजेस से ओवरकम करना चाहोगे, वहां पे इमोशन को यूज करना सीखो। क्योंकि बहुत सारी चीजें ब्लॉकेजेस की वजह से, जो माइंड की ब्लॉकेज, एनर्जी का ब्लॉकेज अलग होता है। माइंड एनर्जी में हम क्या बोलते हैं, माइंड की वजह से जिस एनर्जीज का हम लोग ब्लॉकेज करते हेलो हैं। सर। हाँ। हाँ सर सर ये बोलिए। बताएं कि हम जितनी चीज देखेंगे कॉन्शियस माइंड से दिन भर में, सभी स्टोर होगी कि फिल्टर होगी कोई, सब कॉन्शियस में सब फिल्टर विल्टर कुछ नहीं होती सर। सब सारी स्टोर हो जाएगी? सब सारी स्टोर होती है। सारी स्टोर होती है। सारी की सारी चीजें स्टोर होती है, कोई चीज फिल्टर विल्टर नहीं होती। वही तो प्रॉब्लम है उधर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ये भी नहीं पता कि ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है। आप पास्ट की कोई दुखी चीज को याद करो जिसमें आपका बहुत अपमान हुआ हो, ये हुआ वो हुआ, आपको अभी भी दुख होगा। आप फ्यूचर के किसी भय को सोच करके देखो, आपको अभी भी भय लगेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड हमको प्रेजेंट में ही नहीं रहने देता। कॉन्शियस माइंड हमको प्रेजेंट में रहने देता है। पर कॉन्शियस माइंड प्रेजेंट में कुछ भी कचरा उठाता है और इनमें डाल देता है। फोकस नहीं कर पाता कॉन्शियस माइंड। फोकस 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 हम लोग बोलते हैं ना, फोकस योर माइंड वगैरह बोलते हैं ना, ये कॉन्शियस माइंड को ही बोलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत फोकस्ड है। हम लोग ये जो क्लासेस वगैरह चलते हैं मेडिटेशन, ये लंबी सांस, ये वो सब कुछ सब लोग कर रहे हैं। आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी मैं कोई शब्द बोल रहा हूँ, आपके कान उसको सुन रहे हैं। उसके बाद वो आपके ब्रेन में जा रहा है, ऑडियो सिग्नल ब्रेन में जा रहा है, एक तरंग के रूप में जा रहा है। क्या मेरे मुंह से निकलते हुए शब्द आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। और आपके कान में जा रहा है। कान में जाने के बाद आपके ब्रेन में जा रहा है। ब्रेन में एक ऑडियो सिग्नल कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिट होने के बाद वो इनको डिकोड कर रहा है, हर एक वर्ड को। हाँ, हर एक वर्ड को, हर एक टोन को, हर एक टोन के साथ उसके स्पीड को। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके बाद वो शब्द को इकट्ठा कर रहा है। शब्दों को इकट्ठा करने के बाद यहाँ से शब्द जो जा रहे हैं वो एक 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 शब्द करके तुम्हारे ब्रेन में रिकॉर्ड हो रहे हैं। समझ रहे हैं? उसके बाद वो एक 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 शब्द को उसी 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 टोन में डाल रहा है, फिर उसका मीनिंग बना रहा है। और उसके बाद तुम्हारे दिमाग का प्रोसेस दे रहा है वो, कि उसने ये शब्द बोला है, फिर उसका मीनिंग बनाता है। उसमें कई टाइम क्या करता है वो बेचारा, एआई को आजकल हम लोग कुछ भी कमांड दे देते हैं, कुछ और कर देता है, क्या नहीं कर देता है शुरू शुरू में। तो ये क्या करता है, डिफरेंट मीनिंग भी बनाता है। जरूरी नहीं है कि दिमाग का बनाया हुआ हर मीनिंग क्या हो, सही हो या गलत हो। ठीक है। तो दिमाग कोई भी मीनिंग बना सकता है, कोई भी मीनिंग बनाता है।
और दिमाग का काम है कंटिन्यूसली मीनिंग बनाते रहना। हेलो। तो दिमाग का काम है कंटिन्यूसली मीनिंग बनाते रहना। तो सोचो, उसके बाद आप क्या करते हो? वो शब्दों को सुनते हो, उसके बाद आपको अगर किसी ने पूछा आप कैसे हो, तो आ, आ, कैसे हो। हाँ, मतलब एक एक सेंटेंस है। वो एक ऑडियो के वे में आपके कान में पड़ा, आपके ब्रेन में गया, न जाने वो कितने सिग्नल्स क्या क्या, उसके बाद आप कैसे हो ये सारे शब्दों को उसने पढ़ा। उसके बाद उसने उसका मीनिंग निकाला, उसके बाद आपने उसको उत्तर दिया मैं अच्छा हूँ। कितना बड़ा प्रोसेस है, आप सोच सकते हो सर इसके बीच में। और उसके बीच में ये भी है, आप कैसे हो, कैसे हो आप, कैसे हो सर, आप कैसे हो। टोन भी याद रखना, उस टोन से भी मीनिंग निकालना, वर्ड से भी मीनिंग निकालना। हाँ, इतना प्रोसेस करने के बाद आपका दिमाग आपको रिटर्न दे रहा है, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप उसको आंसर दे रहे हो। मुझे आप लोगों से बस एक पूछना था, क्या ये मेडिटेशन है या नहीं है। मेडिटेशन दिन भर चलता रहता है, लोगों को पता ही नहीं क्यों मेडिटेशन करते हैं। ना जाने मेडिटेशन क्लास में जाके वो क्या करते हैं। किसी चीज को देख लिया, उसको याद किया, किसी चीज को आपने देख लिया, उसको याद किया। हम्म। किसी चीज को आपने देख लिया, उसको याद कर लिया। ठीक है। अ, तो ऐसे इमेज आपने उसको याद किया, उसकी भावनाएं याद कर ली। अब मुझे एक बात बताना कि शहंशाह पिक्चर के अमिताभ बच्चन आंख बंद करके देखो, किस किस को याद आता है। किस किस को याद आया, एक ही मिनट में इमेजिनेशन में याद फोटो। आ गया। याद आया। तो वही बता रहा हूँ। अभी मुझे ये बात बताना कि वो पिक्चर आके कब चलेगी, पर वो सीन्स याद रहते ही हैं। ठीक है। अभी बहुत भयंकर चीज बोलता हूँ मैं आपको। शक्तिमान याद आ गया। जिन जिन ने शक्तिमान देखा है सबको याद आ गया। जिन जिन ने महाभारत में कृष्ण को देखा है सब याद आ गया। जिन जिन में रामायण में अरुण गोविल को देखा है सब याद आ गया। तो एक इमेज, और इमेज के डायलॉग्स, ये सब भी पिक्चर भी हमारे ब्रेन में जाके सेट होते हैं। देखो कितना भयंकर कैमरा है। क्या आपके कैमरा में आप इतना सारा पिक्चर ले सकते हो? इस सारे पिक्चर सेव करके रखा है इसने। हर पिक्चर को सेव कर, अब तक आपके लाइफ में जो कुछ घटा है, जिसको आपने देखा है, जिसको आपने सुना है, हर इनपुट को साथ उस, उसके साथ साथ उसने क्या करके रखा हुआ है। ಬೆಳ್ಳಿದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತ उसके साथ साथ आपके हर एक इमोशन को सेव करके रखा है। उसके साथ साथ क्या करके रखा है, अ, हर एक वर्ड को, हर एक चीज को सेव करते जा रहा है। आप मुझे एक बात बताना कि आपका आपका आपकी सोसाइटी में या कहीं पर अगर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, तो उसका एक रिकॉर्डिंग का कैपेसिटी होता होगा। सुना है आपने? 2 आवर्स का, 4 आवर्स का, 8 आवर्स का मेमोरी कार्ड चाहिए, फिर बैटरी चाहिए। आप सोचो आपका ब्रेन कितने घंटे का, दिन भर का रिकॉर्ड करके आपके दिमाग में रख रहा है। ये रख रहा है। तो एक चीज होता है, जब आप शूटिंग करने जाते हो, सिंह साहब ने तो कैमरा का यूज किया होगा, वीडियो वगैरह बनाया उन्होंने। जिन्होंने अगर बनाया उनको एक चीज पूछना है कि क्या होता है जब हम वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, तो साथ में क्या होता है, हमारी आवाज के साथ हवे का नॉइस, पीछे का नॉइस, ये नॉइस, अभी दरवाजा खुला, ये सारे सारे नॉइस भी रिकॉर्ड होते रहते हैं। बराबर है? सारा नॉइस रिकॉर्ड होते जाता है। अब आपको एक बात बताऊं, हमारे जो अंदर की प्रतिक्रिया है ना, हमारे जो अंदर के विचार है, एक शब्द को सुनो तो कितने सारे प्रतिक्रिया उठते हैं उसके, वो सारा नॉइस है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारा नॉइस ज्यादा है और वॉइस कम है। क्योंकि हमारा असली माइक्रोफोन ये है, ये नहीं है।
हमारा असली माइक्रोफोन ये है। उल्टा है यहाँ का सिस्टम। ये माइक से अंदर जा रहा है, ये रिसीवर ही उसका माइक है, ये नहीं है। ठीक है। देखो, आंखें, आंखें सूर्य है। प्रकाश हो तो ही देख सकती है, बराबर है। आंखें सूर्य हैं। तो कान कौन होंगे? बुद्ध है। कान बुद्ध हो जाते हैं। तीसरा भाव, कान बुद्ध हो जाते हैं। ठीक है। तो हमारे कान बुद्ध हो जाते हैं। तो बुद्ध और सूर्य का कम्युनिकेशन होता है। और आप किसी भी कुंडली में देख लेना, बुद्ध सूर्य से एक घर आगे होगा, पीछे होगा, या साथ में होगा। आपके भी चार्ट में यही है। सबने अपने अपनी कुंडली देखी है। हाँ, एक घर आगे पीछे या उसी घर में होगा, उससे ज्यादा दूर, सात सात घर दूर अगर कभी सूर्य और बुद्ध सात घर दूर होता ही नहीं है। देखो कितना सोच समझ के कोई चीज बनाया जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स में भी कितना सोच समझ के बताया बनाया जाता है। तो मैं आप लोगों से ये क्यों कह रहा था, हमारे मन को कभी नहीं पता कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। और अभी समझो, आज अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो कल इसका ये होगा, ये इनपुट डाल दिया, तो सबकॉन्शियस माइंड ने फ्यूचर का भी उसमें कुछ डाल दिया। और एक एक अनुभव, अब पता नहीं वो अनुभव आपका कैसा है। स्ट्रांग रहेगा तो आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। वहां पे वोटिंग होती है, आपने किसी चीज के बारे में कितना पॉजिटिव वोट दिया और कितना नेगेटिव वोट दिया। आप 100 बार बोलेंगे मुझे पैसा कमाना अच्छा लगता है, मुझे पैसा कमाना अच्छा लगता है, मुझे पैसा कमाना अच्छा लगता है, मुझे पैसा कमाना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, आप जाके कमा के आए, मजा आ गया बोला, आपने नोट गिनना शुरू कर दिया, मजा आ गया बोला, वहां से आपकी जर्नी शुरू हुई है पैसे कमाने की। उसको आपने 2-3 बार मजा लेना शुरू कर दिया, आपने अरे आ जाएंगे यार, पैसे आ जाएंगे, ये एक टाइम था, तब पैसे आते हैं। अरे आपने पैसे को बस बोल दिया तो ब्रेन ने क्या बोल दिया, केतु ला दिया और बोल दिया कि पैसे को बस कर दो। बहुत छोटी सी बात है, बस बोलना केतु है। ठीक है। तो आपका कौन सा छोटा और बड़ा अनुभव आपके जीवन में क्या लेकर आएगा, आप सोच नहीं सकते। दूसरी बात है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारा माइंड एनर्जी चल रहा है, तो माइंड एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसका काम है हमेशा सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना, और इन्फॉर्मेशन को डालते रहना। छोटे छोटे अनुभव, शब्द, माहौल, टेस्ट, स्मेल, इमोशन के साथ जोड़ता है, इमेज, और फाइल बनाते रहना। और उसमें वो सारे फाइल उठाता है जो कॉन्शियस माइंड देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा मन कभी भी नकार को समझ नहीं पाता, न उसे, ना सबकॉन्शियस माइंड को ना समझ में नहीं आता है। क्या समझ में नहीं आता उसको, ना समझ में नहीं आता। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग वगैरह, उसको ना, कई चीज़ों में उसको समझ में नहीं आता। तो आज का क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं, इसके बाद हम ध्यान करेंगे, इसके बाद हम डाउट सेशन लेंगे, उसके बाद हम ध्यान करेंगे। ठीक है। रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप करता हूँ।